इसका पाउडर कोटेड स्टील फ्रेम है जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर में है और इसका 100 टू 110 केजी की वेट कैपेसिटी है। इसके फ्रंट व्हील्स 8 इंचज़ के हैं और पीछे वाले व्हील्स सॉलिड व्हील्स हैं जिनके अंदर कोई हवा नहीं डलती, और ये एलॉय व्हील्स हैं जो कि 12 इंच के हैं। ये बैटरी 24 वोल्ट 12 एम्पेयर की है। इसको रिमूव करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इस तरह आप प्लग्स को रिमूव करते हैं और बैटरी को आप इस तरह निकाल सकते हैं। लगाने का भी तरीका उतना ही आसान है। ये आपकी बैटरी लग गई। ये आपका जॉयस्टिक है जिसकी पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने राइट साइड पे नहीं इस्तेमाल करनी तो आप सिंपली इसको लेफ़्ट साइड पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी बैटरी का पावर ऑन बटन है, यहाँ से हम ऑन करेंगे। ये हमारी चार्जिंग बता देती है कि ये कितनी व्हीलचेयर चार्ज्ड है, इसकी बैटरी जो है वो कितनी फुल है कितनी कम है। इस वक्त बैटरी फुल है। ये हमारा हॉर्न है और ये हमारी स्पीड हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक ओमनी डायरेक्शनल जॉयस्टिक कंट्रोलर है। आपको अभी ओमनी डायरेक्शनल का समझा देते हैं कि ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है। मतलब होता है कि मैं 360 डिग्री जहाँ पे भी मूव करना चाहूँ वहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ। बिलफर्ज अगर मैं सीधा जाना चाहूँ तो मैं सीधा जा सकता हूँ, अगर मैं पीछे जाना चाहूँ मैं पीछे जा सकता हूँ। अगर मैंने राइट की तरफ मुड़ना हो तो ये इस तरह मैं राइट जाऊँगा, और अगर मैंने लेफ़्ट की तरफ मुड़ना हो तो मैं इस तरह लेफ़्ट जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक कि अगर मैंने डायगनली भी मूव करना हो, मतलब मैंने सीधे की जगह मैंने थोड़ा सा इस तरफ जाना हो, तो फिर वो भी मैं इसके ज़रिए कर सकता हूँ। ये हमारी व्हीलचेयर की मोटर्स हैं और ये 250 वाट की मोटर्स हैं। अगर आप यहाँ पे ये रेड रंग का लीवर देखें तो ये बेसिकली इसका लॉक और अनलॉक है। अगर मैं इसको अनलॉक करूँ तो आपको नज़र आएगा कि इसको अब मैं मैन्युअली चला सकता हूँ। जब मैं इसको पुश करूँगा तो इसके व्हील्स हिलेंगे। तो अटेंडेंट जो है इस व्हीलचेयर को यूज़ कर सकता है अगर आपने इस व्हीलचेयर को मैन्युअली यूज़ करना हो। लेकिन जब मैं इस व्हीलचेयर को इलेक्ट्रिक मोड में लॉक कर दूँगा तो इसके व्हील्स बिल्कुल लॉक हो जाएंगे और ये नहीं हिलेंगे। और ये इसके एंटी टिप व्हील्स हैं। इन दोनों चीज़ों का फंक्शन मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है। इस व्हीलचेयर के अंदर 2 सेफ्टी फंक्शंस हैं। पहला सेफ्टी फंक्शन ये है कि इसके अंदर एंटी टिप व्हील्स लगे हुए हैं। अब एंटी टिप व्हील्स ये होता है कि अगर आप अपनी व्हीलचेयर को एक ऐसे स्लोप पे लेके जा रहे हो जो कि व्हीलचेयर के लिए मुनासिब नहीं है, जिससे ये जो स्लोप है ये व्हीलचेयर के लिए नहीं बना हुआ, तो मेरी इस वक्त व्हीलचेयर जो है वो बिल्कुल अपने टिप्स के ऊपर पहुंची हुई है। पीछे जो इसके एंटी टिप व्हील्स हैं इसके ऊपर खड़ी हुई हैं। मेरा जो फ्रंट वाला व्हील है वो बिल्कुल हवा के अंदर है। तो अगर मेरे पास एंटी टिप व्हील्स ना होते तो मेरी व्हीलचेयर पूरी करवट खा जाती और मैं पीछे वाली साइड पर गिरा होता। तो एंटी टिप व्हील्स आपको बचाते हैं, आपको वो एक सेफ्टी देते हैं ताकि इन केस आपका गिरने का जो ख़तरा हो या टिप ओवर का जो ख़तरा हो वो कम हो जाए। दूसरा इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम जिस तरह ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है कि अगर आप अपनी व्हीलचेयर को पार्क मोड में लगा दें तो आपकी व्हीलचेयर का जो व्हील है ये लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर जो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है कि जहाँ पे भी आप अपनी व्हीलचेयर को रोकेंगे वहाँ पे आपकी व्हील जो है वो लॉक हो जाएगा, वो बिल्कुल भी आप हिला नहीं सकते। तो जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो आपका व्हील लॉक हो जाता है। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम जो कि ज़्यादा सुपीरियर होता है। और इसको जब मैं एक 1.25 लाख रुपए की व्हीलचेयर के अंदर देखता हूँ तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि इस व्हीलचेयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है, जबकि जो नॉर्मली आप 1.5 लाख 1,75,000 रुपये वाली भी व्हीलचेयर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर नॉर्मली EABS ब्रेक सिस्टम्स होते हैं। इस व्हीलचेयर के जो बाजू रखने वाली जगह है जिसको हम आर्म रेस्ट कहते हैं, ये फ्लिप अप है। यहाँ से इसको आप खींचकर इसको फ्लिप अप कर सकते हैं। आपने इस साइड आर्म को इस तरह फ्लिप अप कर दिया हुआ है, तो ये जो साइड आर्म वाली जो जगह है ये खुल गई है। अब आपको यहीं से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये वाली जगह मेरी खुल गई है। तो अगर मैं बैठना चाहूँ तो मैं साइड से बैठ सकता हूँ, मैं साइड से इस व्हीलचेयर के अंदर एंटर कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ होती है जो कि व्हीलचेयर यूज़र्स को शिफ्टिंग के दौरान तंग कर सकती है, वो ये है कि जो व्हीलचेयर के लेग रेस्ट्स होते हैं ये रास्ते में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस व्हीलचेयर के अंदर बैठना चाहूँ तो ये जो लेग रेस्ट है ये मेरे व्हीलचेयर के बिल्कुल, ये मेरी टांग के बिल्कुल सामने आ रहा है। तो इसको हम स्विंग अवे कर सकते हैं। तो स्विंग अवे जिस तरह झूले को आप झूला देते हैं उस तरह आप इस तरह इसको इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये पूरी जगह जो है ये मेरे लिए खुल गई है व्हीलचेयर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आपकी सीट और व्हीलचेयर के जितना भी कम गैप हो सकता है उतना आप कम गैप इख्तियार करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी लेग्स को व्हीलचेयर की अंदर वाली साइड पे ले आइएगा और फिर व्हीलचेयर के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो
ये एक ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। आपके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ के साथ आप किस तरह ये मूवमेंट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो सो आपने अपनी व्हीलचेयर को गाड़ी के अंदर पैक करनी है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आप अपनी बैटरी निकालेंगे ताकि ये व्हीलचेयर को आप फोल्ड कर सकें। सो ये हमने बैटरी उतार दी, गाड़ी के अंदर रख दी। उसके बाद आप इसको बिल्कुल एक आम व्हीलचेयर की तरह इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अगर आप लेग रेस्ट उतारना चाहें, अगर आप हैचबैक में फ़िट करें तो आप लेग रेस्ट भी उतार सकते हैं। ये आपके लेग रेस्ट रिमूव हो गए और रिमूव करना भी बहुत आसान था। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि व्हीलचेयर गाड़ी में कम जगह ले तो फिर आप यहाँ से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और इसको बाद आप अपनी व्हीलचेयर को साइड फ्रेम से उठा के लिफ्ट विद योर लेग्स अपनी गाड़ी के अंदर आप रख सकते हैं। ओके।